नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल से धन्यवाद। आज बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में, जो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री हालांकि ये बूम पे है, लेकिन अभी भी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस बहुत है। एंड आने वाले 20 सालों में लगभग ये 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। ये मैं नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने बताया है कि कितने बड़े अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं डिफेंस सेक्टर को लेके। हालांकि दोस्तों, जिस तरह से कुछ डिफेंस सेक्टर को ऑर्डर मिल रहे हैं, जैसे पारस डिफेंस को लिया जाए तो लगभग 36 करोड़ के आसपास, एंड वहीं BEL को लिया जाए यानी भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लिया जाए तो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास इसको कहीं ना कहीं ऑर्डर मिले हैं। तो इससे भी इस इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेके लोगों में जो इंक्रीजमेंट है एंड रिटेल इन्वेस्टर को लेकर के जो जिस तरह से इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इसके ऊपर बड़ी दाव खेल रहे हैं एंड पैसे लगा रहे हैं, तो आने वाले समय में अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि कोई भी निवेशक किसी भी सेक्टर के ऊपर कैसे भरोसा कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि गवर्नमेंट जिसको भी या जिस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है वो कहीं ना कहीं बूम होने वाली ही है, और इसमें नेगेटिव सेंटीमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहे हैं कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेकर के, जैसे एनर्जी सेक्टर को ले ले आप, EV सेक्टर को ले ले या डिफेंस सेक्टर को ले ले, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो US टैरिफ की जो भी संभावना है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट करती है इंडिया उसके ऊपर कहीं ना कहीं टैरिफ लगती है, और जो भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंपोर्ट भी होती है इवन उसके ऊपर भी टैरिफ लगती है। लेकिन जो भी डोमिसाइल यानी जो भी घरेलू यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में काम करती है उस पर कहीं ना कहीं टैक्स जो ग्लोबल टैक्सेस है वो नहीं लगते। तो ये इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं मैच्योर होने के लिए या रिटर्न जनरेट करने के लिए इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री पे आप भरोसा कर सकते हैं एंड इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर को इन सारी संभावनाओं पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बात करें यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री को, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री को, तो किस तरह से अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एरा कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। जैसे इंडियन IT सेक्टर को ले ले तो आज से 20 साल पहले जो कि IT सेक्टर जो कि सबसे बड़ा निवेशक का पहला चॉइस होता था IT इंडस्ट्री, लेकिन धीरे धीरे उस इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं स्कोप खत्म हो चुका है एंड IT में उतने अच्छे रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए हैं। हालांकि अगर बात करें इंडियन IT इंडेक्सेस के, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले 3 साल में मात्र 26 से 27% के आसपास रिटर्न है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि उतने अच्छे रिटर्न जनरेट नहीं किए हैं अगर अदर इंडस्ट्री को लेके देखा जाए तो। हालांकि दोस्तों, कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंडाइसेस है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ऐसे ग्रीन सेगमेंट में आए हैं एंड हरा भरा हुआ है। पिछले 2 दिनों में अच्छे सेंटीमेंट आए हैं, ग्लोबल का भी बात करें या इंडियन इंडाइसेस की भी बात करें, तो चलिए उस इंडाइसेस को देख लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 का अगर रिटर्न जनरेट देखा जाए तो लगभग ये भी लगभग 0.23% के आसपास इसने भी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो निफ्टी बैंक को भी दे सकते हैं, लगभग 0.5% के आसपास है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस को देखा जाए तो ये भी लगभग 0.17% के आसपास। BSE सेंसेक्स को देखा जाए तो लगभग ये भी 0.28% है। एंड निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की बात की जाए, यानी मिड कैप जो कि अच्छे रिटर्न एंड ग्रोथ पोटेंशियल इसके रहे हैं पिछले 5 सालों में देखा जाए तो सबसे अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए। BSE बैंकेक्स यानी ये जो बैंकेक्स इंडाइसेस ये पूरे बैंक को, इंडियन के जितने भी बैंक है, PSU या प्राइवेट सेक्टर के बैंक, वो सारे बैंक को ये कहीं ना कहीं कवर करते हैं। तो यहाँ पे लगभग 0.5% के आसपास इसमें भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं 0.5% के आसपास इसमें भी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है। एंड और भी इंडाइसेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, निफ्टी 500 की बात की जाए तो लगभग इसमें भी 0.43% के आसपास है। ऑटो इंडस्ट्री, हालांकि ऑटो इंडस्ट्री में अच्छे बूम देखने को मिला है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो इस वजह से हम मान सकते हैं कि 0.06% के आसपास यहाँ पे गिरावट है। स्मॉल कैप की देखा जाए इंडाइसेस तो लगभग 122 पॉइंट यानी परसेंटेज में बात की जाए तो लगभग 0.69% के आसपास रिटर्न जनरेट किए हैं, यानी ये इंडाइसेस ने ग्रो किया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात होती है ना दोस्तों, एक चीज़ होती है, आप हमेशा ये माइंड में रखिए कि जब भी स्मॉल कैप की बात आती है, अगर लार्ज कैप की कोई कंपनी यानी लार्ज कैप की कोई अगर इंडाइसेस है, अगर वो मान लीजिए 0.25% के आसपास बढ़ती है ना दोस्तों, तो ये आपको कहीं ना कहीं 1% या 1.5% के आसपास आपको
देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल कैप की कंपनी बढ़ते भी बहुत तेज़ी से हैं एंड गिरते भी बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से स्मॉल कैप की कंपनी मार्केट में अगर मान लीजिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो बहुत ज़्यादा ये रिटर्न देते हैं, अगर मान लीजिए कि नेगेटिव सेंटीमेंट है तो वहाँ पर ये रिटर्न भी कम कर देते हैं आपका। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। वहीं दूसरे इंडाइसिस की बात की जाए, निफ्टी एफएमसीजी की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 0.12% के आसपास है। मेटल की बात की जाए तो मेटल ने भी लगभग 2% के आसपास इसने भी इंडाइसिस को कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट देने की कोशिश की है। तो सबसे ज़्यादा अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं मेटल में, यानी मेटल में जो स्टील वगैरह आते हैं या कुछ आयरन या माइनिंग वगैरह आते हैं तो इसमें मेटल में वो कवर अप किया जाता है। तो मेटल के स्टॉक भी अच्छे यहाँ पे रिटर्न देने की कोशिश की है। फार्मा की बात की जाए तो फार्मा उतने अच्छे चल नहीं रहे हैं कुछ सालों से देखा जाए तो, हालांकि इसके ऊपर ट्रम्प का टैरिफ भी लग चुका है 50% के आसपास। तो यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखा जाए तो जब तक ट्रम्प की सरकार है यूएस में, हम नहीं मान सकते कि इसमें अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल हो सकते हैं। हाँ, कुछ फार्मा इंडस्ट्री में हो सकते हैं जो ज़्यादातर डोमेस्टिक यानी इंडिया में ही बिजनेस करते हैं। अगर यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर चांसेस कम हो जाते हैं। आईटी इंडस्ट्री का बात की जाए तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 0.13% के आसपास ही है। हालांकि अगर कोई आईटी से रिलेटेड कोई एआई के ऊपर अगर काम कर रही है तो उसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर आपको ऐसे ही थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है पॉजिटिव सेंटीमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। ग्लोबल की बात की जाए तो ग्लोबल इंडाइसेस ने भी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, इसी की वजह से आपको ये सब देखने को मिला है। तो दोस्तों हमने इंडियन इंडाइसेस को बताया एंड वहीं पे ग्लोबल इंडाइसेस की भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं हरे भरे निशान में दिख रहे हैं और ये अच्छे सेंटीमेंट है। इंडिया को लेकर या ग्लोबल की भी बात करें तो एशियन पैसिफिक में देखा जाए या यूरोपियन कंट्री में देखा जाए या यहाँ पे यूएस मार्केट को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो इसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के अंदर एक भरोसा जग जाता है कि किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेकर के कितने ज़्यादा आप स्किल्ड है एंड किस तरह से आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों हम आज 5 ऐसे डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करेंगे या डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सालों में आपके पैसे को मल्टीबैगर रिटर्न देने की संभावना रखती है। कुछ इसमें स्मॉल कैप की कंपनी भी है, तो स्मॉल कैप की कंपनी में आपको रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, हालांकि आपको इसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं। एंड कुछ लार्ज कैप की कंपनी है जो PSU कंपनी है, उसका भी बात करेंगे एंड वहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरह से रिटर्न जनरेट करके दी है एंड आने वाले फ्यूचर में भी आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उन 5 कंपनी को। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को, तो यहाँ पे 5 साल का अगर रिटर्न देखा जाए लगभग, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 5 सालों में लगभग ये कंपनी ने लगभग 200% के आसपास आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है। हालांकि ये उतने अच्छे रिटर्न नहीं है 5 सालों में, लेकिन उस समय ये डिफेंस को लेकर के कहीं ना कहीं उतने पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं थे इंडियन गवर्नमेंट को लेकर, लेकिन अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो ये इंडस्ट्री आने वाले कुछ समय में अच्छे रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकते हैं। चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो लगभग इसको देखा जाए तो 76 करोड़ के आसपास इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं इंडियन गवर्नमेंट से और एंटी ड्रोन सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए। हालांकि ये कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखे जाए तो लगभग 6000 करोड़ की कंपनी यानी छोटी स्मॉल कैप की कंपनी है। स्टॉक का पी देखा जाए तो लगभग 92 का है एंड इंडस्ट्री का पी देखा जाए तो लगभग 71 है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको थोड़ा महंगा ये प्राइस आपको मिल रही है शेयर, लेकिन ये अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 53% के आसपास इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छी बात होती है। किसी भी कंपनी को लेकर के डेट की बात कर लेते हैं तो डेट लगभग कंपनी के ऊपर 24 करोड़ है एंड परसेंटेज में बात की जाए तो लगभग 0.04% डेट है। तो डेट को लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं निवेशक को यहाँ पे, क्योंकि डेट कम से कम है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो लगभग आपको 11% के आसपास 11.25% के आसपास मिल जाते हैं। वहीं करेंट प्राइस की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 726 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं एमटार टेक्नोलॉजी। 5 साल में बात किया जाए तो लगभग आपको यहाँ पे 90% के आसपास आपको रिटर्न जनरेट करके दे चुका है 5 साल में, हालांकि उतने अच्छे नहीं है। और वहीं पे 1 साल की बात की जाए दोस्तों तो 1 साल में भी आप देख सकते हैं उतने अच्छे रिटर्न इसके नहीं है।
अब इसके फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी लगभग जो पारस डिफेंस में 6 करोड़ के आसपास कंपनी थी, तो यहाँ पे भी आपको लगभग 5,000 करोड़ के आसपास ये कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। 5,000 करोड़ की कंपनी है एंड स्टॉक का पी 98 है और वहीं पे इंडस्ट्री का पी की बात की जाए तो 71 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं इससे आपको थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। आरओई की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं 8% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा इसमें कम है जो कि चिंता की विषय है। एंड वहीं पे बुक वैल्यू की बात की जाए तो 238 है एंड करेंट प्राइस देखा जाए तो लगभग 1936 रुपये का एक शेयर आपको मिल जाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए लगभग 5 सालों में तो यहाँ पे देख सकते हैं 11.25% के आसपास है। एंड वहीं पे डेट की बात की जाए तो डेट लगभग 177 करोड़ के आसपास है एंड डेट टू इक्विटी की बात की जाए परसेंटेज में तो 0.24% है। हालांकि डेट कम है कंपनी का, तो आप इस कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो नेक्स्ट कंपनी की यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग यहाँ पे 5 सालों में अगर रिटर्न की बात की जाए इस कंपनी का तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1700% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी था जो 5 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। एंड इसका फंडामेंटल एनालिसिस की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लगभग कंपनी की बात की जाए तो लगभग 13.5 करोड़ के आसपास कंपनी है। यह स्मॉल कैप की कंपनी है। स्टॉक का पी 53 का है और इंडस्ट्री का पी 71 का है, तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक का पी जो है 53 है कंपेयर टू इंडस्ट्री पी, तो आपको कहीं ना कहीं सस्ते में देखने को मिल रहा है। करेंट प्राइस की बात की जाए तो यानी 1488 यानी 1500 रुपये के आसपास आपको एक शेयर मिल जाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 26% है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो 49% है जो कि ओके है। एंड वहीं पे अगर डेट की बात की जाए तो मात्र 77 करोड़ के आसपास इसका 77 करोड़ के आसपास इसका डेट है जो कि परसेंटेज में काफ़ी कम है, 0.05% के आसपास है। एंड वहीं पे हाई एंड लो देखते हैं तो 52 वीक हाई की बात करें तो लगभग 2628 है एंड लो की बात की जाए तो 945 है। तो अभी आपको ये लगभग ये मिड रेंज में ही आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह की कंपनी। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 1200 रुपये के आसपास इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब चलिए नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हो तो नेक्स्ट कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देख लेते हो दोस्तों। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 5 साल का रिटर्न अगर देखें तो लगभग ये भी लगभग जितने जेन टेक्नोलॉजी के आसपास था 1118% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो काफ़ी ओके है। जो इन्वेस्टर इसमें 5 साल पहले अगर उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो काफ़ी अच्छे रिटर्न कहीं ना कहीं उसको मिले होंगे। कंपनी की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 3.25 लाख करोड़ के आसपास ये कंपनी यानी लार्ज कैप की कंपनी है। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी धीरे धीरे ही मिलते हैं, यानी स्मॉल कैप कंपनी की बजाय थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है तो इसको टारगेट भी अचीव करना होता है। इंडस्ट्री का पी देखे तो 71 के आसपास है। स्टॉक का पी देखे जाए तो 39 का है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से इसके पी कम है, यानी अंडर वैल्यूड की तरफ देख सकते हैं इसको। कंपनी की आरओई देखें तो लगभग 26% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो यही 71% के आसपास है। एंड करेंट प्राइस की बात की जाए तो लगभग 4,870 रुपये का एक शेयर मिल जाएगा। हाई लो की बात करें तो 52 हाई जो है इसका 5,166 रुपये है एंड 3,046 रुपये आपको 50 बुक लो है, यानी 52 वीक लो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी के रेंज के आसपास, यानी दोनों के मिडल में ही है। तो ये भी आप गुड कंसीडर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 26% के आसपास है। एंड डेट की बात की जाए तो मात्र 51 करोड़ का डेट है, यानी लगभग 3.25 लाख करोड़ की कंपनी के पास मात्र 51 करोड़ है। यानी यहाँ पे डेट में देखा जाए तो लगभग 0% के आसपास करेंट कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। तो ये अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी को लेकर के। नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं जो कि लास्ट कंपनी है। तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 5 सालों में कितने अच्छे रिटर्न है। इतनी बड़ी लार्ज कंपनी है फिर भी आपको 1188% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को आप गुड कंसीडर कर सकते हैं। अभी चलिए इसको फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। फंडामेंटली में इसको अगर देखा जाए कंपनी को तो दोस्तों देख सकते हैं 3 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है। करेंट प्राइस की बात की जाए तो मात्र 413 रुपये का है।
इंडस्ट्री का पी जैसा कि 71.6 है, वहीं पे स्टॉक का पी देखें तो मात्र 52 है, तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा कम है यानी माइनस में है, तो अच्छी बात है। आरओसी की बात की जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38% है, एक शानदार है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी है, 29.2% है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो 51% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 29.2% के आसपास है। डेट की बात की जाए तो लगभग आपको 61 करोड़ के आसपास ही डेट है, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। हाई लो की बात की जाए तो 52 भी, हाई की बात की जाए तो 436 है एंड लो की बात की जाए तो 240 है। अभी 413 है यानी 52 भी हाई के ऊपर है, तो जब भी अगर लो होता है तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। लेकिन अभी तो ऐसे जिस तरह से कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर को लेकर के गवर्नमेंट भी पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहे हैं एंड निवेशक ने भी इसमें ज़्यादातर पैसे लगाने के लिए सोचा है, तो इसमें कहीं ना कहीं पॉपुलर स्टॉक हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कम में यानी देखने को कम ही मिलते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो यहाँ पे 8% के आसपास है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इसका मात्र 132 रुपये है। तो जैसे ही आपको 52 वीक लो के आसपास आ जाता है तो फिर इस कंपनी में आप कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आज 5 ऐसे इंडिया के दिग्गज डिफेंस सेक्टर के बारे में कहीं ना कहीं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया है एंड इसमें किस तरह से ग्रोथ पोटेंशियल हो सकते हैं आने वाले 10 से 20 सालों के लिए, उसको आप देख सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं शानदार एक मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता है। इसमें अच्छे प्राइस में आपको अगर देखने को मिलता है एंड रिलेटेड अच्छी न्यूज आती है तो फिर आप इस कंपनी में देख सकते हैं। उम्मीद करते हुए वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।